नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच बहुत सारी जानकारी लेकर आए हैं। तो जैसा कि जो भी छात्र पिछले 2023 में एग्ज़ाम दिए थे नीट का और सिक्योरिटी मनी को लेकर के जो उनको परेशानी बनी हुई थी, उससे रिलेटेड मैं बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन और जो जानकारी है वो आपके बीच में लेकर के आया हूँ। जैसा कि फॉर्मेट आप लोगों ने देखा होगा, जैसा कि ये जो फॉर्मेट दिख रहा है इसको आप देख सकते हैं कि इसमें जो दिया हुआ है फॉर्मेट जो आया था अभी 2-3 दिन पहले जो अपलोड हुआ है, इसमें फ़ीस रिफ़ंड को लेकर के था। इसमें पूरा फॉर्मेट भी दिया हुआ है, जैसा कि बताया गया है कि नीट यूजी 2023 के जो राज्य कोटे के जो सीटों का काउंसलिंग हुआ था, ये 22/7/2023 से चालू हुआ था। तो इसी के संदर्भ में क्या हुआ है कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने नेट बैंकिंग के द्वारा जैसा कि जो बच्चे नेट बैंकिंग के द्वारा किए थे उनका पैसा रिटर्न आ चुका है। मैंने कई सारे स्टूडेंट से भी बात की है, अलग अलग कॉलेजेस के हैं, तो उनका फ़ीस रिटर्न आ गया। लेकिन बाकी जो बच्चे जैसा कि जिन्होंने एटीएम के द्वारा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट किए थे, तो जैसा कि जो अब एकदम एक्चुअली जो ऑफिसर्स हैं वो तो बात नहीं करते, लेकिन जो हम लोग टेक्निकली चीज़ों को बात कर रहे हैं तो उसमें जो गेटवे है, गेटवे के द्वारा जो पैसा पेमेंट ट्रांसफ़र होता है, उस पैसे को ट्रांसफ़र में कहीं ना कहीं जो डिटेल्स है, जैसा कि जो सुनने में आ रहा है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग जो 6 महीने का जो रिकॉर्ड होता है वो रहता है और 6 महीने के बाद वो डिलीट कर दिया जाता है। तो इस कारण से जो परेशानी शायद रिटर्न का आ रहा है, उसको लेकर के डीएमई ने फिर से जो नोटिस जारी की है, जिसमें जो कि आप चीज़ों को देख रहे हैं कि इन्होंने जो नोटिस जारी किया है, करीब जो भी पिछले 5 दिन पहले की बात है, इसमें 22/7 का जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने भी शुरू किए हैं उनको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये शपथ पत्र देना है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी, तो मैं आपको पूरी चीज़ें एक एक करके क्लियर करके आपको बता दूं छत्तीसगढ़ के बारे में। पहला, ये 10 रुपये का शपथ पत्र है जो नोटराइज होगा, नोटरी करा लेंगे आप। 10 रुपये का शपथ पत्र होगा। यहाँ पे आपको जो कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा, यहाँ पे फादर नेम होगा, और नीचे में जो ध्यान रहे कि कई सारे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे फ़ोन करके सवाल पूछ रहे थे कि क्या 1,01,000 भरेंगे, 5,500 भरेंगे या 11,000 भरेंगे। नहीं, आपको बता दूं कि जो सिक्योरिटी मनी है, इसमें यहाँ पे आप जो ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें साफ लिखा हुआ सुरक्षा निधि राशि है। तो यानी कि आपको ये चीज़ को समझना है कि आपने जो कॉशन मनी दिया है, सिक्योरिटी मनी है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 1,00,000 रुपये है। गवर्नमेंट के जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, एक इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, प्राइवेट में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कोई भी हैं, सभी बच्चों के लिए 1,00,000 रुपये है इसके। वैसे छात्र जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाए हैं, उनका सिक्योरिटी मनी 1,00,000 रुपये है। और बाकी जो 1,000 रुपये है रजिस्ट्रेशन चार्ज, वो अलग चीज़ है। बाकी अगर एनआरआई की बात करेंगे तो उसका जो है 10,000 रुपये वो अलग फीस है। लेकिन 1,00,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है, तो इसको आपको अंक में भरेंगे और अक्षर में भी जो भी वर्ड्स है उसमें भी भरेंगे। वही गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 10,000 रुपये लगा था, और साथ ही साथ जो एससी कैटेगरी के बच्चे थे, एसटी और एससी कैटेगरी के और ओबीसी के बच्चे, उनके लिए सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपये लगा था और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा था। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आप अगर 5,000 रुपये दिए हैं, वो 5,000 रुपये आपको रिटर्न होगा। या फिर आपको लगता है कि अगर आप 10,000 रुपये दिए हैं रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मनी, 10,000 वापस आएगा। या फिर आपको अगर लगता है कि 1,00,000 रुपये दिए हैं तो 1,00,000 रुपये रिटर्न आएगा। तो इसमें अगर आप देखें कि मैं फिर से आपको वीडियोस पे आ रहा हूँ, इसको आपको करना है। बाकी यहाँ पे ध्यान रहे कि अगर आपको ट्रांजैक्शन याद है, जैसा कि दिया हुआ है 22/7/2023, अगर आपको लगता है कि आपको ट्रांजैक्शन जो भी अकाउंट से हुआ है और वो डेट याद है, तो आप इस डेट को सुधार कर सकते हैं। इसको आप सुधार कर लीजिएगा। जैसे किसी का 27 को हुआ है, 22 को, 29 को हुआ है, तो अलग अलग डेट में है, उसको आप डेट को मेंशन कर लीजिएगा। बाकी ये सेकेंड वाला कॉलम में कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ डेट को आपको चेंज करना है। जो Q1 कोड पे जो आधारित है ना, जो चीज़ें नियम, उसके आधार पे, बाकी नीचे में कुछ भी चेंज नहीं करना है। उपरोक्त बिंदु 1 से 4 तक यहाँ पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शपथ करता है, उसमें स्टूडेंट का नाम डालेंगे।
पिता का नाम डालेंगे, वर्तमान पता जो कि आपके आधार कार्ड पे मेंशन है, वर्तमान एड्रेस जो है, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं तो वर्तमान वैध मोबाइल नंबर भी डालना है, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उसको डालना है आपको। तो ध्यान रहे कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक सेकंड में आपको कॉल कर रहा हूँ सर, एक सेकंड कॉल कर रहा हूँ आपको मैं, कॉल बैक कर रहा हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। तो फ़ोन आते रहता है बीच बीच में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हाँ मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें जो शपथ करता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। शपथ करता में स्टूडेंट का नाम डालिए, पिता का नाम डालिए, वैध पता जो कि आधार कार्ड में मेंशन है, और वो मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आगे आते हैं, इसको नोटराइज कर लीजिए। सेकेंड जो पेज है, सेकेंड पेज जो कि फॉर्मेट है, इसको आपको नोटराइज नहीं करना है। नॉर्मल तरीके से जो 1 से लेकर के 11 सीरियल तक है आपको इसको भरना है। अब इसको आप समझ लीजिए, कैंडिडेट नेम भरना है आपको, जो भी कैंडिडेट नेम है, कैंडिडेट फादर नेम भरने हैं, एमबीबीएस जो नीट का एग्ज़ाम दिए थे उसका रोल नंबर भरना है आपको, कैटेगरी में जो अगर जनरल हैं जनरल, ओबीसी जो भी कैटेगरी है, अकाउंट होल्डर, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके फादर का ही हो या किसी का भी हो सकता है, जिनका भी अकाउंट यूज़ हुआ है। अब इसमें 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पहला ये कि अकाउंट नंबर्स अगर आपको एटीएम के द्वारा, मतलब जो भी डेबिट कार्ड के थ्रू हुआ है, तो डेबिट कार्ड जो होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है कि आपके अकाउंट से वो शो करता है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे तो क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होता है और उस लिमिट के द्वारा वो मेंशन नहीं होता है ट्रांजैक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग में आपको करना ये है, छोटा सा यहाँ पे आप कर लीजिएगा जो भी ये सुविधा के हिसाब से। अकाउंट होल्डर का नाम रख दीजिए, बैंक का नाम रखेंगे, अकाउंट नंबर डालिए, यहीं पे ब्रैकेट में अगर आप चाहें तो एक कॉलम और बना लीजिए 7 के जगह पे, 7 और 8 के बाद नीचे में आप डाल सकते हैं यहाँ पे डेबिट कार्ड का आप नंबर डाल सकते हैं, जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड में तो डालने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो डेबिट कार्ड में डालने की नहीं ज़रूरत है, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड में आप मेंशन कर दीजिए एक पॉइंट बना करके कि यह हमारा क्रेडिट कार्ड है और यहाँ से ट्रांजैक्शन इस तिथि में हुआ है, तो ये भी एक मान्य है। दूसरा, आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डाल देना है, अमाउंट इन रुपीज़ डालना है, 1 लाख है, 10,000 है और 5,000 है। कंप्लीट आप पोस्टल एड्रेस जो कि आपके आधार कार्ड में मेंशन है, उसके बाद फिर कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आपने पहले भी देख लिया है उसको डालना है। बाकी इन पॉइंट्स को लिखना नहीं, कई सारे स्टूडेंट इसको पॉइंट्स को लिखे हैं, बाकी चीज़ों को आप हटा सकते हैं। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पीडीएफ बनाएंगे तो पहला इसको कि सारी चीज़ों को आप वो कर लीजिए, फिर उसके बाद स्कैन कर लीजिए सारे। पहला ये कि जो पहला वाला फॉर्मेट, ये जो शपथ पत्र है उसको आप स्कैन करेंगे। इसमें मोस्टली 3 पेज में आएंगे आपको। तो पहला पेज में रहेगा जिसमें कि 10 रुपीज़ का फ़ोटो लगा हुआ रहेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा, इसमें कुछ राइटअप रहेंगे, बाद में सेकेंड वाला रहेगा और नीचे में सारा चीज़ रहेगा। तीसरा जो पेज होगा उसमें एक जो डेट वाइज लगा रहता है, ये जो है, फिर उसके बाद फॉर्मेट आप डाल दीजिएगा पूरे डिटेल। ये नीचे वाली चीज़ों को हटा देंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि बैंक का पास जो बैंक आप यूज़ कर रहे हैं उसका फ्रंट पेज का फ़ोटो जो है स्कैन करके उसको भी डालना है। अब सवाल उठता है कि जो प्राइवेट बैंकिंग है इसको बड़ी सावधानी से सुनेंगे। कई सारे स्टूडेंट का फ़ोन आ रहा है कि सर हमारा तो पासबुक नहीं है। कोई भी प्राइवेट बैंक आप यूज़ कर रहे हैं तो आप बैंक में जाइए, बैंक को बोलिए कि हमें पासबुक की ज़रूरत है, वो पासबुक 2 मिनट 5 मिनट में आपको बना करके दे देंगे। बाकी गवर्नमेंट के जितने भी है वहाँ पे तो पहले से ही पासबुक इशू होता है, लेकिन प्राइवेट बैंक के लिए थोड़ी सी रहता है क्योंकि वहाँ पे चेकबुक। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि पासबुक नहीं व्यवस्था हो रहा है तो आप अपना चेकबुक को और उसके जो बैंक चेकबुक का फ़ोटो दे सकते हैं जिसमें कि आईएफएससी कोड क्लियर दिखे, अकाउंट नंबर दिखे और पेई जो है जो अकाउंट होल्डर हैं उनका नाम दिखे। दूसरा, आप चाहें तो 1-2 ट्रांजैक्शन पेज भी आप दे सकते हैं उसमें स्कैन करके, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको बड़ी सावधानी से देखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फॉर एमबीबीएस 2023 रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्कैन कॉपी, इसके लेकर के भी बहुत लोगों को परेशानी है।
जब आप फॉर्म भर रहे थे तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही फाइनल किए थे पेमेंट, उसके बाद एक आपको पीडीएफ आया था। कई लोगों ने डाउनलोड किया है, कई लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है। तो इसके लिए तरीका ये है कि 2-3 चीज़ें हैं। या तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे सकते हैं, दूसरा आप चाहें तो दूसरा ये हो सकता है कि आप अगर चॉइस फिल किए हैं जिसमें कि वो मेंशन है कि प्राइवेट कॉलेजेस है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है, तो वो चीज़ें भी चल जाएंगी। तीसरा कि अगर आपको लगता है कि सीट अलॉटमेंट हुआ है प्राइवेट के और आपने एडमिशन ले लिया है तो वो भी पेज चल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि कैंडिडेट आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड रहेगा और साथ ही साथ उसका स्कैन कॉपी रहेगा। तो उसका अटेस्टेड कॉपी, मतलब सेल्फ अटेस्टेड, मतलब साइन किया हुआ रहना चाहिए फोटो पे या नीचे कहीं पे भी आप करेंगे। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो फोटो लगाना है, ये ध्यान यहाँ से, इसको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसमें एक फॉर्मेट बना देगा जो भी नोटरी करता है, उसको नीचे में एक कॉलम बना रहेगा और उसमें जा करके वो करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बाकी हमारा नीचे नंबर आ रहा है, आप कॉल करिएगा, हमसे मदद लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें अकाउंट नंबर वही डालेंगे जो आपने ट्रांजैक्शन में यूज़ किया था। दूसरा, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि लगता है कि अकाउंट बंद होने वाला है, जैसा कई लोगों के फ़ोन आए अलग अलग स्टेट से कि सर हमारा तो पेटीएम बैंक करके है, वो बंद होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रूफ के साथ में, स्टूडेंट का सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप अकाउंट नंबर चेंज भी कर सकते हैं और उसमें रीज़न भी दे सकते हैं। अगर आपका पैसा रुकता है तो आप बात कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं, ड्यू टू सम रीज़न आपका जो अकाउंट है वो बंद होने वाला है, इसलिए हमने जो है नेक्स्ट अकाउंट को दिया है। तो इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए है। दूसरा ये मैं आपको बता दूं, रैंकर्स कोटा क्लासेस हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट जो कि जेई, खास करके जेई का पेपर एंड हो चुका है 2 दिन सैटरडे को, हमारा जेई का बैच स्टार्ट हो गया है। और मैं एमके सिंह सर, जो कि आनंद सर के स्टूडेंट रहा हूँ सुपर 30 पटना से। तो मेरा मैथमेटिक्स है और साथ में हमारे यहाँ अच्छी फैकल्टीज़ हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए जो कि आपको पढ़ाएंगे। और हमारी जो 20 तारीख और 22 तारीख को जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है नीट का, उसका भी हमारा मतलब रजिस्ट्रेशन चल रहा है। बाकी जेई का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो है, जो भी समय जिनको भी मिल रहा है 45 डेज़ का या 20 डेज़ का, 20 डेज़ फॉर जेई मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसे बच्चे जो हैं ज्वाइन करें। और जो बेसिक जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल ज्वाइन करें जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। और हमारा वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एग्जामिनेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं।